जब तुम्हारा दिल अचानक मुतमईन हो जाए, समझ लो तुम्हारी दुआ आसमान पर पहुंच चुकी है। कभी कभी दिल को सुकून और आंखों को बेवजह के आंसू मिलते हैं। ये दुआ की कबूलियत की पहली झलक होती है। दुआ के बाद अगर दिल हल्का हो जाए तो यकीन कर लो रब ने सुन लिया है। जब तुम वो चीज़ हासिल कर लो जो तुमने मांगी भी ना थी, तो जान लो रब ने तुम्हारी दिल की दुआ कबूल कर ली है। कुछ दुआएं फौरन कबूल नहीं होती, क्योंकि अल्लाह तुम्हें इससे बेहतर देने वाला होता है। जब रास्ते खुद ब खुद आसान होने लगे, तो समझो तुम्हारी दुआ ने आसमान का दर खटखटाया है। दुआ की कबूलियत की एक निशानी ये भी है कि अल्लाह तुम्हारे दिल से बेसब्री निकाल देता है। कभी जो चीज़ तुम मांगते हो ना मिले, मगर तुम्हारा दिल फिर भी मुतमईन हो, तो समझ लो दुआ कबूल हो गई। बस अंदाज रब का मुख्तलिफ है। दुआ कबूल होने की अलामत ये भी होती है कि तुम्हारा दिल इस चीज से हटने लगता है जो तुम मांग रहे हो, और रब तुम्हें इस तरफ ले जाता है जो तुम्हारे हक में बेहतर है। जब अल्लाह तुम्हें सब्र अता कर दे, तो समझ लो दुआ की पहली किस्त मिल चुकी है। कभी कभार खामोशी में छपी होती है कबूलियत। रब बगैर आवाज के भी दिल की फरियाद सुन लेता है। दुआ कबूल होने की एक अलामत ये भी है कि तुम्हारी आंखों में उम्मीद का चिराग जलने लगता है। जो तुम्हारे हक में बेहतर होता है, अल्लाह वही तुम्हारे लिए चुन लेता है, चाहे तुमने कुछ और मांगा हो। दुआ के बाद सुकून, दिल में इत्मीनान और हालात में बेहतरी, ये सब कबूलियत की निशानियां हैं। तुम दुआ मांगते हो और अचानक वो काम बन जाता है जिसकी तुमने उम्मीद भी ना की थी। ये अल्लाह का कबूल है होता है। जब तुम्हारे दिल से शक निकल जाए और यकीन आ जाए, तो रब ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है। बस वो वक्त का मुंतजिर है। कभी कबूलियत का मतलब होता है तुम्हारा रब तुम्हें थाम लेता है, वो भी तब जब सब छोड़ देते हैं। वो दुआ जो आंसुओं में मांगी जाए, वो अर्श तक पहुंचकर खामोशी से कबूल हो जाती है। जब तुम्हें इस काम से पहले ही सुकून मिल जाए जो तुमने अल्लाह से मांगा हो, तो जान लो अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल करके दिल में इत्मीनान उतार दिया है। कभी कभार दुआ की कबूलियत ये होती है कि जो तुमने मांगा वो ना मिले, लेकिन जो मिला वो तुम्हारी तवक्को से कहीं बेहतर हो। कबूलियत की एक निशानी ये भी है कि तुम्हें अल्लाह से मांगने का वक्त और दिल मिल जाता है। वो रास्ता जो बंद नजर आ रहा हो और अचानक खिल जाए, तो समझो ये दुआ की कबूलियत है। मुजिज़े की सूरत, जिस वक्त तुम मांग रहे हो और तुम्हारा दिल कह रहा हो वो सुन रहा है, तो बस वही लम्हा कबूलियत का होता है। कभी कभार लोग जगहें या हालात बदलते हैं और हम समझते हैं ये इत्तेफाक है, मगर हकीकत में वो दुआ का नतीजा होता है। जब तुम्हें अपनी पसंद छोड़ने की तौफीक मिल जाए और तुम रब की रजा पर राजी हो जाओ, ये दुआ की कबूलियत का आला मकाम है। बंद दरवाजे जब खुद ब खुद खिलने लगे, तो समझो किसी सजदे की दुआ अर्श पर मंजूर हो चुकी है। दुआ के बाद अगर सब्र का दामन थामे रखो, तो रब तुम्हें वो देता है जो तुम्हारी सोच से भी बुलंद होता है। कभी दुआ ऐसे कबूल होती है कि तुम खुद हैरान हो जाते हो। यही रब की खामोश मेहरबानी होती है। अल्लाह की मोहब्बत ऐसी है जो गुनाहों में भी साथ नहीं छोड़ती, बल्कि वापसी का रास्ता दिखाती है। जब सब छोड़ जाए, तब भी अल्लाह कहता है मैं तुम्हारे करीब हूँ। अल्लाह तुमसे तब भी मोहब्बत करता है जब तुम खुद को मोहब्बत के लायक नहीं समझते। अल्लाह की मोहब्बत का कमाल यह है कि तुम गुनाह करो और वो फिर भी तुम्हें रिस्क, छांव, सुकून और रास्ता देता है। इंसान तो चेहरों पर फिदा होता है, अल्लाह दिलों से मोहब्बत करता है। अल्लाह की मोहब्बत बेआवाज होती है, लेकिन इसकी मेहरबानियां चीख चीख कर बताती हैं इनके। वो तुमसे बेहद मोहब्बत करता है। तुम रूठो, थक जाओ, छप जाओ, अल्लाह फिर भी तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक देता रहता है। अल्लाह की मोहब्बत वो है जो तुम्हारे सजदों, आंखों के आंसू और दिल की खामोशी को समझती है। अल्लाह तुमसे इस वक्त भी मोहब्बत करता है जब तुम खुद को सबसे ज्यादा तन्हा महसूस करते हो। अल्लाह की मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, बस तुम इसे महसूस करना छोड़ देते हो। जब सब थक जाते हैं सुनकर, अल्लाह तब भी सुनता है, बना थके बना रोके। अल्लाह तुम्हें इस वक्त भी याद रखता है जब तुम इसे भूल जाते हो।
दिल जब किसी को ना पाए तो बस सजदे में गिर जाए, क्योंकि अल्लाह हमेशा वही होता है। तुम लाख टूट जाओ, अल्लाह की रहमत कभी नहीं टूटती। वो रब है, तुम्हारे दिल की वो बात भी जानता है जो तुम खुद से भी छुपा लेते हो। अल्लाह का ताल्लुक दिल से है। जुबान खामोश भी हो तो वो सुन लेता है। जब इंसान सब कुछ खो देता है तो अल्लाह से जाड़ जाता है, और यही असल पाना है। अल्लाह की मोहब्बत ऐसी है कि जब तुम रो पड़ो वो तुम्हारे आंसू गिनता है और तुम्हें गिले लगा लेता है। बेआवाज दुआ वो दरवाजा है जो कभी बंद नहीं होता, बस दस्तक देने वाला मुखलिस होना चाहिए। दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं, ये यकीन रखने का अमल है कि रब सुन रहा है। कभी ऐसा भी होता है कि जुबान खामोश रहती है और आंखों के आंसू दुआ बनकर अर्श पर जा पहुंचते हैं। दुआ में वो ताकत है जो तकदीर को भी बदल सकती है, अगर दिल से हो। जब तुम्हें कुछ समझ ना आए बस हाथ उठा लो, रब तुम्हारी उलझन भी समझता है। कभी कभी दुआ वो नहीं देती जो तुम मांगते हो, बल्कि वो देती है जो तुम्हें जरूरत होती है। दुआ वो रास्ता है जिस पर इंसान झुकता है और अल्लाह इसको बुलंद कर देता है। दुआ मांगते रहो, क्योंकि कभी ना कभी वो लम्हा जरूर आता है जब आसमान और कबूल है कह देता है। अगर तुम्हें सिर्फ रब से मांगने का सलीका आ जाए तो दुनिया के दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं।